आवहो भैणे गल मिला अंक सहेलड़िया, मिलके करो कहानियाँ समरंथ कंत किया। श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दे 100 वरे प्रकाश पुरब नूं समर्पित ये वरा जो है, शताब्दी वरा जो है, मैं सारी साध संगत नूं सत श्री अकाल करदिआं होइआं इहदी मुबारकबाद दिंदा हां। श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दीआं साखियां, उन्हां दीआं कहानियां, उन्हां दे नाल जो बरतांत कीता होया वक्त है, समा है, वो एक इंसान दे जीवन दे विच एक इनकलाब दी तरह है। हर सिख नूं ये जापदा है, जिहदे कोलों भी तुसीं सतगुरु जगजीत सिंह जी बारे असीं पुछांगे जां गल करांगे, हर कोई ये आखेगा कि सच्चे पातशाह जी दा मेरे नाल बहुत प्यार सी। और सतगुरु जी दी ये किड्डी वड्डी हस्ती कि हरेक सिख दे नाल इन्ना प्यार, इन्नी नेड़ता और इन्ना प्रेम, इन्ना सतगुरु जी उन्हों बख्शिश करते सी कि उहदा जीवन ही बदल दिंदे सी अपनी नज़र दे नाल। मेरा जन्म नामधारी परिवार दे विच होया। बचपन तो ही सतगुरु जी के दर्शन करने, मेलिया मुसाबियां ते जाना। ढोलेवाल साडा घर हुंदा सी ते ढोलेवाल ही भाई सुरिंदर सिंह होना दा घर हुंदा सी, मान सिंह एंड संस दा। मैनूं याद है कि उन्हां दिनां दे विच जदों बसंत पंचमी का मेला वो मनाया करते सन, तो साडे घर जो तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी ते है, 2 किलोमीटर तो सानू सवेरे आसा दी वार दे वारे दियां ढोलकी छड़ियां दी आवाज़ां सुनाई देनियां ते तड़के ही साडे दादा जी ने सानू फटाफट उठाड़ के सड़े के सी इशनान साडी माँ ने सानू कराउणा ते तोड़ के लैके जाना उत्थे ते जाना ते सच्चे पातशाह जी के दर्शन होने ते पिछे बैठते सा, लुके बहिंदे सा, पर सच्चे पातशाह चंगे बड़े लगते सन, बड़े सोहने लगते सन। जी करदा सच्चे पातशाह नूं वेखी जाइए। वड्डे भाग ने कि साडे परिवार दे विचों ही मेरे ताया जी संत सुरिंदर सिंह नामधारी, सतगुरु जी की बहुत नेड़ता सी। असी काफ़ी वड्डा परिवार सी। संत सुरिंदर सिंह जी दे 6 भरा ते मेरे पिता जी 2 भरा, और इन्हां दे साडे जिहड़े दादे सी वो भरा चाचे चाचे दे पुत्त भरा सन, पर इक्को ही गल सी। असी सारे बच्चियां ने तकरीबन साडे 15-20 बच्चे घर दे ही सीगे, ज़्यादा ही होने असी भैन भरा जिन्ने। असी सारियां ने टांगे च बह के स्कूल जाना ते कई बारी जदों असी सवेरे सवेरे संत सुरिंदर सिंह उन्हां दे घर जाना ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कोल गड्डी हुंदी सी मर्सिडीज़ 1 नंबर। सच्चे पातशाह जी दीयां गड्डियां उत्थे खड़ोतियां होणीਆਂ, उदों नाल CRP हुंदी सी ते सानू वेख के चाऽ चढ़ जाना भी सच्चे पातशाह आए हुए ने। सच्चे पातशाह जी कृपा करते सन, अक्सर दर्शन दिंदे सन, क्योंकि उत्थे टैलीफोन जो सतगुरु जी ने किसी नूं करना हुंदा सी 26040 नंबर उत्थे टैलीफोन दा सी, मैनूं याद है। सच्चे पातशाह उत्थे कृपा करनी, दर्शन देने ते असी सारियां बच्चियां ने लाइनां बना के खड़े हो जाना। सच्चे पातशाह जी कमरे च होना, बाहर निकलना, किसी नूं पतासे, किसी नूं गुड़, किसी नूं अंगूर, कल्ले कल्ले कोल आउणा, कल्ले कल्ले दी गल ते किसी नूं चूंडी वड्डणी, किसी नूं प्यार करना, किसी नूं जफ्फी पाउणी। इस तरह जदों असीं फिर चलो कई बारी शाम नूं स्कूलों पढ़ के आउणा ते सच्चे पातशाह जी कृपा करते सन, सतगुरु जी दी गड्डियां खड़ोतियां हुंदियां सन, सानूं फिर चाऽ चढ़ जांदा सी कि सच्चे पातशाह जी दे दर्शन करांगे ते नाले सानूं कुछ छकण छकाउण नूं वधिया मिलूगा। इस तरह बचपन बीतिया ते असी जिन्ने भी बच्चे सां, सारे भैन भरा, चाचे तायां दे पुत्त भैन भरा, सारे असी नामधारी बाणे 'च ही स्कूल जाते सां ते सचपा दी कृपा नाल सानू कदे कोई इस तरह दे महसूस नहीं होया कि, क्योंकि साडे घर दा पिछोकड़ ऐसा सी कि अक्सर सतगुरु जी दा आउणा जाना, मेलिਆਂ दे विच असीं सचपा दे दर्शन करने। मैं थोड़ा जिहा शरारती हुंदा सी ते मेरी माता मैनूं किते कल्लिਆਂ ਨੂੰ भेज के राजी नहीं सी हुंदी कि एवें किते जाके शरारत करेगा। तो उदों साडे ढोलेवाल दे सामने प्रताप नगर एक महला आ सतगुरु प्रताप सिंह जी के नाम से, उत्थे बहुत सारे नामधारी रहिंदे ने। अक्सर उत्थे साध संगत जिहड़ी है मिल के घरां दे विच नितनेम करिया करदी सी। मेरा हौली हौली उत्थे जाना शुरू होया, आरंभ होया। संगत दे विच मैं नौजवानों दे नाल, अपने हम उम्र दे मुंडियां दे नाल मिलना शुरू होया। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी
बड़ी किरपा करनी सम्मेलनां दे विच। मैनूं याद है कि 1996 तो पहला मैं किसी सम्मेलन च नहीं गया। मेरा जी बड़ा करदा सी। उस तो पहला दिल्ली भी सम्मेलन होया, बंगलौर भी सम्मेलन होया, पर जिस तरह मैं तुहानूं पहिलों दस्सिया कि मैं शरारती बड़ा सी ते मैनूं मेरे माता पिता कल्लिਆਂ ਨੂੰ भेज के थोड़े डरदे हुंदे सन भी कोई शरारत ना कर देवे। पर मैनूं संगत बड़ी वधिया मिली सच पातशाही दी किरपा नाल। साडे लुधियाणे दे विच संत सुरिंदर सिंह जी, संत दलीप सिंह जी निरीखक, संत सूबा हरभजन सिंह जी, उदों हरभजन सिंह जी सन, जथेदार दर्शन सिंह जी ते संत गुरमुख सिंह जी रहबर। ਜਦੋਂ मैं 1996 ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਜਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ। तो जो नितनेम होना साढ़े, जिस तरह मैं पहला बेनती की है, वो नितनेम दे विच जाके भी मैं शब्द पढ़ना ढोलकी छेड़ियां नाल जां कोई अनाउंसमेंट करनी छोटी मोटी। तो संत गुरमुख सिंह रहबर होना ने मैनू जिवें कह लेना कि मैनू उन्होंने चुन लिया कि तैनूं सतगुरू जी के सामने बुलाउणा। 1997 का विधिक सम्मेलन सी। श्री सतगुरू जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी की हजूरी दे विच भैणी साहब ਦੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੰਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕੁਇਜ਼ ਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ सच पातशाह सारा कुछ वेख रहे थे तो बड़े खुश हो रहे थे मेरे वाल वेख वेख के। मेरी लत्तां भी कंब रही सी कि मैं सच पातशाह के सामने बोलना, पर फिर भी काफ़ी हौसला सी कि सच पातशाही तो साडे परम पिता ने, सतगुरू जी को डरना थोड़ी है, उन्होंने तो बख्शिश लेनी है। तो रहबर जी ने मैनूं काफ़ी थापड़ा दिता भी तू फिक्र ना कर। सानूं दो मुंडियां नूं खड़े कीता। एक मेरे नाल सरबदीप सिंह हुणी सीगे डॉक्टर डब वाली तो, अजकल शायद दिल्ली हुंदे ने। तो सच पातशाह की हजूरी दे विच जदों मैं बोल रहा सी तां एक क्वेश्चन आया, प्रश्न आया, मैं पूछया कि आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब दे किन्ने पत्रे हुंदे ने? ते जवाब देने वाले ने आख्या जी 715। मैं थोड़ा जिहा ओवर कॉन्फिडेंट सी, मैं कहा नहीं 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 तू गलत है, 1430 हुंदे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी इशारा किया, मैनू बुलाया, बुला के आखन लगे पन्ना ते पत्रा। पन्ना किसी सफ़े दे दोवें हिस्से, खब्बा ते सज्जा, ते पत्रा एक पूरा संपूर्ण खब्बा ते सज्जा मिला के उहनूं कहंदे ने। मैं सत वचन आखिया। सच पातशाह जी प्रोग्राम तो बाद मैनू इन्ना प्यार किया। सच पातशाही के जिन्ने भी सेवक सन, सच पातशाही के पहरेदार उत्थे सारे मैनू बड़ा प्यार किया। मेरे मन च गल आई कि देखो सच्चे पातशाह ने मैनू प्यार किया और मैनू तां सारे जने प्यार करते पे ने। तो सतगुरू जी नाल प्यार करन दा सच पातशाह ने मैनू प्यार तां कीता कि मैं उन्हां दे हुक्म अनुसार कुछ चंगा काम करन दी कोशिश कीती आ ते क्यों ना इहदे वल मैं होर ध्यान देवां। पंजाबी कानफ्रेंस चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी दे पंजाब यूनीवर्सिटी च होई। सतगुरू सच्चे पातशाह संत गुरमुख सिंह रहबर उन्हां नूं बुला के हुक्म कीता कि उत्थे विश्व भर तो पंजाबी लेखक आने ने ते तुसीं उन्हां दी सेवा करनी है। तुहाडे विधिक जथे वालियां ने सानू ड्यूटी लग गई। लुधियाणे दे मुंडे, चंडीगढ़ का विधिक जथा ते हिमाचल प्रदेश तो मंडी दे नौजवान, और सच पातशाही की किरपा नाल असीं उत्थे 3 दिन सेवा की जिस तरह सतगुरू जी चाहुंदे सन। उन्हां नूं सत्कार दिता, उन्हां दी लंगर पानी की सेवा करी और सच पा बड़ियां खुशियां दित्तियां। प्रोग्राम खत्म हो गया तो जनवरी दे विच इत्थे साडे लुधियाणे 16, 17, 18 जनवरी सतगुरू राम सिंह जी का प्रदेश गवन दिवस मनाया करते सी रेलवे स्टेशन ते। तो उस साल मेला जिहड़ा सी ओह नामधारी शहीदी स्मारक ते सी। सच्चे पातशाह जी ने आउणा सी, शाम का मेला सी
बहुत सारे राजसी राजनीतिक आगू भी आए। ठेकेदार सुरजन सिंह होया करते सन इत्थे, अकाली आगू हीरा सिंह जी गाबड़ी आ पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर रहे ने। इन्हां तो इलावा होर भी बहुत सारे कवि सन, बुलारे सन। तो मैनू सूबा जी ने तो रहबर जी ने मेरी ड्यूटी लाती कि तू अज स्टेज संभालनी है। मैं तकरीबन 16-17 सालों का 16 सालों का उदों होवांगा मेरी उम्र। तो सच पातशाही की हजूरी दे विच बोलना, और भैणी साहब बोलिया सी, वो गल वक्खरी सी, क्योंकि साडे नौजवान बच्चे या मेरे हम उम्र हाणी बैठे सन सतगुरू जी के सामने। तो हुण तां इत्थे राजसी बुलारे आए सन। मेरे ताया जी संत अजीत सिंह लायल, उन्होंने मैनूं पढ़न का बड़ा शौक लाया सी छोटे हुंदे तो ही, क्योंकि वो आप लिखारी ने, कवि ने। तो मैं अपने शौक के मुताबिक कुछ ऐसियां कुछ हाशम दियाँ, बुल्ले शाह दियाँ कुछ काफियाँ, कुछ शेर लिख के लै गया, कुछ गुरबाणी दियाँ तुकां मेरे हत्थ 'च पैड फड़िया सी। मैं किसी भी बुलारे नूं बुलाउंदा, सच पातशाह आए, दर्शन दिते, सतगुरू जी ने बड़ी मुस्कुराहट मेरे वल कीती, अपनी नज़र जिहड़ी है प्यार भरी। तो मैं सच पातशाही नूं नमस्कार करके आरंभ किया। किसी भी बुलारे नूं मैं बुलाउंदा, मैं कुछ शायरो शायरी करदा जां गुरबाणी दियां तुकां बोलदा, सचपा बड़े खुश होंदे। उस तो बाद प्रोग्राम खत्म होया तो जिहड़े मुंडे पंजाबी कानफ्रेंस दे विच सेवा करन गए सी, सच पातशाही ने किरपा करनी सी, उन्होंने इनाम देने सी, पुरस्कार देने सी। सब नूं पहलां वारी मेरी आ गई। मैं सच पातशाही के सामने जद जाके खड़ोता सी, सारी साडी लाइन लगी सी मुंडियां दी, पिछे नौजवान मेरे साथियों की। जब मैं पहले नंबर पर जाके सचपा नूं मत्था टेकिया, मैं इनाम लैण वास्ते हाथ सच पातशाही दे अगे कीते, इस तरह कीते, सचपा मेरे हाथ ते इनाम रखिया, ते इनाम रख के फिर खोलिया। मैं हस पिया, सच पातशाही भजन किया, बहुत सोहना बोलदा। मैं कहा सच पातशाही आप जी की किरपा। फिर सच पातशाही ने फिर मैनू इनाम दे दिता। इनाम सारिਆਂ ਨੂੰ दे के सतगुरू जी उठ के अपने अंदर सच पातशाह का जिहड़ा डेरा सी, कमरा जेलर वाली कोठी अज भी आ उत्थे, उत्थे सच पातशाही ने जाना सी। आसण तो उठ के चले, तो मैं उत्थे कोल हथ जोड़ के खड़ोता सी। मेरे कोलों 4 कदम अगे गए ने, फिर पिछे मुड़े आए 4 कदम, फिर मेरे कोल आए, मेरे कोल हो के सच पातशाह भजन किया, हथ करके बहुत सोहना बोलदा। मैं क्या गरीब नवाज जी मैं की करदा, मैं मेरे को शब्द नहीं सी, एक मेरी उम्र भी न्याणी सी, वैसे भी मेरे को शब्द नहीं सी। सतगुरू जी कमरे 'च चले गए। कमरे 'च जदों सतगुरू जी चगाठ टप्पे ने, दहलीज टप्पे ने, दहलीज टप के सतगुरू जी, असीं पिछे पिछे सारे मुंडे, सचपा फिर वापस मुड़े आए, दहलीज नूं फिर वापस कदम किया, फिर मेरे को आण के तीसरी बारी भजन किया। बहुत सोहना बोलदा। ये शायद मेरे वास्ते वर सी, मेरे वास्ते सतगुरू जी का एक रूहानी बचन सी कि उन्होंने किरपा दे नाल, उन्होंने बख्शिश दे नाल मैं 200 साल ते 150 साल दौरान भी 200 साल सतगुरू राम सिंह जी दौरान दा जिहड़ा मनाया गया, उहदे विच यूनीवर्सिटीज़ दे विच जाके, कॉलेजेस विच जाके, बहुत सारे स्कूलों दे विच जाके इतिहास के विद्यार्थियों नूं लैक्चर दिता। ये सतगुरू जगजीत सिंह जी का वारस है। सतगुरू जगजीत सिंह जी की किरपा दे नाल मैं जो सम्मेलनां दे विच बोलना ना, तो जो भाषण होना, तो सचपा की किरपा ना अक्सर फर्स्ट प्राइज़ आना, और सचपा बड़ियां खुशियां देनियां बुला के। और सचपा की ऐसी किरपा सी कि मैं तैयारी नहीं सी करदा हुंदा, सिर्फ मैं अरदास करके जानी, जां जिहड़ा मैनूं विशा मिलना, तो मैं उहदे बारे कुछ किताबां पढ़नियां, तो जाके मैं बोलना, तो सतगुरू किरपा करनी मैं फस्ट आ जाना। मंडी सम्मेलन सी, तो सच पातशाह उत्थे मैं 4 लाइनां जोड़ियां कोई अपने कोलों ना कविता दियां, तो मैं अपने भाषण तो पहला बोलियां, तो सच पातशाह जी बड़े खुश होए, बड़ा प्यार किया। मैं फस्ट आया, तो उस मैं एक कविता लिखी सी, वो कविता दियां सतरां सीगियां कि साडा तां मैनूं विच दलीलां एवें ही भटकिया रहिंदा है, तूइयों है जो कोल बुला के फिर गलवकड़ी लैना है। तो सतगुरू जी उस दिन बड़े खुश सीगे। तो सतगुरू जी के एक सेवक सीगे, सेवक ने गुरमुख सिंह जी वीडियो वाले, वो बड़ा ध्यान रखते होंगे सी कि सतपाल की कोई ना फोटो एवं ही ना खिंचे। रखना भी चाहिए आ सतगुरू जी के सेवकों को इस गल का ख्याल कि हर कोई जिस तरह अजकल भी आप देखते हैं कि फोटोआं कोई खिंच के किस तरह पाई जाता, तो वो बड़ा ध्यान रखते होंगे सी। तो मेरे को कैमरा सी, तो मैं असी सच पातशाही के सामने बैठ के जाके सामने बह गया। मैं जाके गुरबख्श सिंह संत तरसेम सिंह उन्होंने मित्र बेटा सी, मेरे नाल हुंदा सी, ते मैं ना सच पातशाही की फोटो खिंचण लग्या,
तो गुरमुख सिंह हुणां ने मेरा कैमरे नूं मैनूं अगे हथ रख दिता भी नहीं खिंचने। सच्चे पातशाही वेख रहे सी। वो सच्चे पातशाही बच्चों नाल नौजवानों ने किस तरह इंटरैक्शन करते सी। सच पातशाही ने जो देखिया ना कि गुरमुख सिंह पिछे थोड़ा जिहा चला गया, किसी काम हॉल दे विच पिछे चला गया, तो सच्चे पातशाही ने ना अपने दोवां हत्थां नाल दस्तार नूं इस तरह किया ते अपनी अख का इशारा किया मैनूं कि खिच फोटो। मैं वो फोटो खिंची और अज भी मेरे को तस्वीर आ। सच पातशाह फिर मैनूं कोल बुलाया जद नाम देण लगे ना, तो सच पातशाह जी मैनूं आखण लगे, हर वारी ये बचन करते सी, तू किहदा मुंडा, तेरे बाबे का नाम की आ? मैं कही संत मोहन सिंह जी। अच्छा वो बाबा साधु सिंह जड़ियाली वाले तेरे पड़बाबा जी सीगे, वो कौन सीगे? मैं कहा जी सच, जाने कि साडे बाबिया पड़बाबिया का भी सच पा किरपा करके नाम ले लेना तो किरपा उन्होंने भी नवाज देना जिहड़े संसार पर नहीं सी। फिर मैं सचपा नूं अर्जी की, मैं कहा सच्चे पातशाह मैं एक कविता लिखी है। सचपा मैनूं कहंदे, मैं कही सुनावा? सचपा मैनूं कहंदे लिया मैनूं दे, मैं पढ़दा आप पढ़दा। सच पातशाही ने, सच पातशाही को एक बहुत सोहनी जी डब्बी हुंदी सी, ऐनक हुंदी सी बड़ी प्यारी, जिहड़ी बड़ी जचदी सी सच पातशाह दे। सच पातशाही वो अपने चेहरे ते ऐनक लाई ते वो किताब वो फड़ के ना मेरे कोलों ते सचपा आप पढ़ी ते पढ़ के मैनूं के फड़ाउंदे आखदे आ, जीत वांगू लिखदा, बहुत सोहना लिखिया कर। इस तरह सचपा किरपा करते रहे आ। सच पातशाही किरपा नाल मैनूं मेरा पढ़न का शौक सी। मेरे ताया जी अजीत सिंह लायल उन्होंने लाया बचपन तो, जिस तरह मैं पहलां दस्सिया। मैं काफ़ी किताबां पढ़नियां, उन्होंने मैनूं किताबां देनियां, मैं पढ़नियां सी, उन्हां बारे फिर विचार विमर्श करनी। एक बार एक किताब जिहदे विच गुरबाणी दी दे अर्थ दस्से सन, किसी विद्वान दे सी। वो पढ़दे मैनूं लग्गिया कि उहदे विच उहने प्रौढ़ता कीती है मांस खाण दी। मैं सच पातशाह मैनूं पता लग्या सतगुरु जी लुधियाणे आए आ सूबा जी के घर, मैं उत्थे चला गया। सार संगत होर भी बड़ी सी, थले बेसमेंट बनी हुई है, सच पातशाह उत्ते किरपा कर रहे सी, दर्शन दे रहे सी। मैं जाके मत्था टेकिया, मैं वो किताब नाल लै गया। मैं अर्जी की सच्चे पातशाह कि आप जी की किरपा नाल मैं आप पढ़ रहा सी ते इस लेखक ने मांस खाण की प्रौढ़ता करी हुई है कि मैं पढ़िया करा इन्हां नूं। सचपा हुक्म किया, जरूर पढ़िया करो, अपने विरोधियों को भी पढ़िया करो, जिहड़ी चीज़ कमदी आ वो रख लिया करो, बाकी छड्ड दिया करो। सच पातशाह इस तरह बड़ी बख्शिश की। मैं विदक जथे में आण के बड़ा कुछ सीखिया। विदक जथे आण के सतगुरु जी की किरपा नाल दायरा बनिया, सतगुरु जी की नेड़ता प्राप्त हुई, संतां महापुरुषों सूबे साहिबाना भजनीक साधुओं के नाल मिलना होया। और सच पात किरपा की, मैनूं पहलां नामधरी विदक जथा लुधियाणे का सकत्तर बनाया, फिर सतगुरु जी बख्शिश की सतगुरु जगजीत सिंह जी और जिहड़े हजूर सतगुरु जी ने। मैं आप भी दसा कि इन्हां ने अर्ज की ग्रीनवास सच पात चरनां दे विच जदों मैनूं सूबा बलविंदर सिंह जी दे नाल ते सूबा हरजीत सिंह जी मठड्डा जो जिन्हां नूं बाਅद चों सूबा दी पदवी सच्चे पातशाह किरपा की बनाया, उन्हां दे नाल मैनूं केंद्री विदक जथे दे विच सच्चे पातशाह जी ने सकत्तर दी सेवा जिहड़ी आ वो बख्शी। और सचपात दी किरपा दे नाल बहुत सारे प्रोग्राम करन दा मौका मिलिया सतगुरु जी की गाइडलाइन दे नाल, सेवा दे नाल। पर जदों सतगुरु जी ने अपना रूप बटाया ना, सतगुरु जी देह दा ओला कर गए, हालात सारे नामधारी पंथ दे और साढ़े सारिਆਂ ਦੇ ऐसे सन कि गुरु तो विछड़ के अपने माही तो विछड़ के कि कैसा हाल होता है तो वो शब्दों में असीं उन्होंने बयान नहीं कर सकते। मैनूं याद है कि सतगुरु जी के अंगीठे की राख एकत्र करके जब नीलो नहर ते प्रवाह जल प्रवाह की गई, उस दिन सच्चे पातशाह हजूर सतगुरु उदय सिंह जी कोठी दे विचों रसोई वालों आ रहे सन, तो मैं भी उत्थे खड़ा सा, मेरी धा निकल गई तो मैं सचपा दे चरनां दे विच मत्था टेकिया तो मैं उच्ची सारी अर्ज की कि सच्चे पातशाह जी सानू अनाथ ना होण दिओ, साडी बांह फड़ लिओ। और मैनूं याद आ कि हजूर ने मेरी खब्बी बांह अपने सज्जे हत्थ दे नाल घुट के फड़ लई ते बचन कीता, फिकर ना करो, सतगुरु जगजीत सिंह जी इत्थे ही ने, साडे विच ने, घबराउणा नहीं। और इन्हां किस तरह किरपा की अपने नाल लाया। इक्को बचन हर वक्त सच्चे पातशाह करदे कि उही काम करना जिहदे नाल सतगुरु जगजीत सिंह की महिमा होवे, सतगुरु जगजीत सिंह जी का जस होवे। सत संगत जी, सतगुरु जगजीत सिंह जी नूं जे खुश करना हुंदा सी ना तो सतगुरु प्रताप सिंह जी का वचन करो,
सतगुरु प्रताप सिंह जी जे कोई सज्जन बचन करते सच में बड़ियां खुशियां दिंदे सन। जे सतगुरु उदय सिंह जी दियां खुशियां लैनियां ने ना तो सतगुरु जगजीत सिंह जी का बचन करो, सतगुरु जगजीत सिंह जी के किए हुए कामां ते चलण की कोशिश करिए ताकि सानू सतगुरु उदय सिंह जी की किरपा हाजरा हजूर वो यही रूप आ। उन्होंने सिर्फ जोत ओहा जुगत साए सहक आया फेर पलटी है। इन्नी अर्ज करदियां मैं आग्या लवांगा। धन्नवाद। सत श्री अकाल।